यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन 2 हमने हल कर लिए हैं और ये जो है हमारे पास हैं 3, 4 और 5। इनमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने ये जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने लिखी हुई हैं इनमें से वेरिएबल एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है वो है लॉग और बेस है 64, इसकी पावर है 8 इज इक्वल है x डिवाइडेड बाई 2। हमने इसको लोगारिथम फॉर्म से चेंज करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी बेस हमारे पास सेम होगी, लॉ का वर्ड हमने खत्म करना है और 8 को हमने चेंज करना है x डिवाइडेड बाई 2 के साथ। x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल होगा 8। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको जब हम हल करेंगे तो 64 हमारे पास यहाँ पे डिजिट है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 8 के साथ। 8 मल्टीप्लाई 8 और पावर है x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल है 8 और यहाँ पे जिसकी पावर कोई ना हो उसकी पावर होती है 1। 8 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे और इसका बनेगा स्क्वायर। तो इसको हम लगाएंगे 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 जो इसकी पहली पावर है इज इक्वल 8 की पावर 1 है हमारे पास। अब यहाँ पे पावर्स में 2 से रिड्यूस होगा, 8 के ऊपर जो पावर रह जाएगी वो है x और यहाँ पे हमारे पास जो 8 है इज इक्वल 8 उसकी पावर है 1। अब बेस हमारे पास सेम हो गई है लेकिन वेरिएबल हमारे पास पावर्स में है तो बेस को हमने छोड़ देना है और पावर है हमारे पास x इज इक्वल 1। अब मजीद हम इसे हल नहीं कर सकते, यही हमारे पास x की वैल्यू है और यही इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन 4, उसमें है लॉग बेस है x और इसकी पावर है 64 इज इक्वल है 2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, लॉ का वर्ड खत्म करेंगे, x हमारे पास बेस है, इसकी पावर चेंज होगी 64 को 2 से चेंज करेंगे, 2 आएगा यहाँ पे और 64 इज इक्वल 64 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल, हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे 8 के साथ, x की पावर है 2 और यहाँ पे 8 की पावर होगी 2। अब पावर सेम हो गई है लेकिन बेस हमारे पास सेम नहीं है, इसलिए पावर्स को हमने जब सेम हो जाए तो हम इसे नहीं लिखेंगे, इसको इधर रिड्यूस कर सकते हैं। x इज इक्वल 8 और ये हमारे पास x की वैल्यू है और इसमें यही वेरिएबल था x और इसको हमने फाइंड कर लिया है, यही इसका आंसर है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी लोगारिथम फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, यहाँ पे 3 हमारे पास है बेस, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसकी पावर को हम सामने इज इक्वल एक्स 4 के साथ चेंज करेंगे, 4 होगी इसकी पावर और x हमारे पास जो वेरिएबल है वो इज इक्वल में होगा, इक्वेशन बनेगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहाँ पे 3 जो है इसको हमने, इसकी पावर है 4, इसको हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास होगा 81 इज इक्वल x और यहाँ पे x इज इक्वल 81, यही इसकी वैल्यू है और यही इसका आंसर है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस 5 जिनको हमने हल कर लिया है और इस एक्सरसाइज में आने वाली हर चीज़ जो है उसको क्लियरली मैंने यहाँ पे हल करवा दिया है। हर क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है, उसका क्या तरीकाकार है, वो सारे का सारा डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस की तमाम वीडियोस में तमाम स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो